इसके बाद आप लिखेंगे इलिप्स एज अ लोकस, इलिप्स एज अ लोकस। इलिप्स को एज अ लोकस कैसे डिफाइन करेंगे? तो दो वेज हैं। एक तो तरीका है जो स्टैंडर्ड कोनी की जो डेफिनेशन थी उसी डेफिनेशन को फॉलो करें, ठीक है। तो लोकस ऑफ अ पॉइंट, अब मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन कर रहा हूं, लोकस ऑफ अ पॉइंट P x, y which moves so that the ratio of its distances from a fixed point फिक्स पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं AE0, AE, 0 टू अ फिक्स्ड लाइन। मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसलिए मैं फोकस फिक्स कर रहा हूं, वैसे फोकस कुछ भी हो सकता है, कोई भी फिक्स पॉइंट 1, 2 ऐसा कुछ भी हो सकता है। एंड अ फिक्स्ड लाइन, and that line is x equal to a by e। ये मैं एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दिया मैंने कि अगर ये फिक्स्ड लाइन जो है वो डायरेक्ट्रिक्स है और ये पॉइंट फोकस है तो इस पॉइंट का लोकस कैसा होगा। तो मैंने जानबूझ करके ऐसा दिया है कि जो फोकस है वो एक्स एक्सिस का एक पॉइंट है और डायरेक्ट्रिक्स भी एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन है। ये x इक्वल टू a बाई ई डायरेक्ट्रिक्स है। a कोई कांस्टेंट है, e एक्सेंट्रिसिटी है। मान लो ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स है सपोज करो, और इस लाइन का इक्वेशन है x इज इक्वल टू a बाई ई। तो डेफिनेशन क्या है? SP बाई PM is equal to E, और where E is a number between 0 and 1। SP by PM कांस्टेंट से हमारा लोकस आना चाहिए, तो हमने SP by PM कांस्टेंट लिख दिया E, मतलब SP इक्वल टू E PM है साहब, SP इक्वल टू E टाइम्स PM है। अच्छा जी, S कहाँ है? अगर ये A by E, 0 हुआ ये वाला पॉइंट a by e, 0 है कि नहीं, तो a e, 0 किधर होगा? a by a से बड़ा होगा कि छोटा? a अपॉन e की वैल्यू a से लार्जर है या स्मॉलर? लार्जर, क्योंकि e छोटा है। जैसे e की वैल्यू 0.5 है तो a अपॉन e तो 2a हो जाएगा। तो मान लो यहां पर कहीं a0 है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये a0, a0 ये है। वेयर इज a0? AE, A इंटू ई किधर होगा? लेफ्ट में कि राइट में? E, E, A इंटू ई लेफ्ट में होगा, ये होगा AE, 0 फोकस। ये फोकस हो गया और ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई। कौन पास है? ये A, 0 से कौन पास है? फोकस पास है और डायरेक्ट्रिक्स दूर है, ठीक है। तो हमारा वो कर्व कुछ ऐसा होगा, ऐसा। कैसे फाइंड करेंगे? मान लो एक पॉइंट ले लिया हमने P, ध्यान से समझना, P का कोऑर्डिनेट लिया x, y, तो SP क्या है और PM क्या है? पहले तो SP तो ये डिस्टेंस हो गई फोकस से, और PM हो गया डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस। थोड़ा सा आपको केयरफुली सोचना पड़ेगा। ये पूरा सेपरेशन कितना है बेटा?
ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। हेलो, ए बाई ई है। और ये डिस्टेंस कितनी है यहां से, ये वाली एक्स है, एक्स। अरे एक्स कोऑर्डिनेट है भाई पॉइंट का, ये एक्स है। और एक्स है ना, पक्का समझ रहे हो कि नहीं? ये एक्स है, अच्छी बात है। और ये कितनी होगी ये वाली, पीएम। तो क्लियरली focal distance will be equal to focal distance of P, which is SP, also written as E times PM. So what is PM? PM is, अरे मान लो ये पॉइंट N है, N, तो PM जो है वो NM माइनस MN माइनस PM। मानते हो कि नहीं? बोलो। M से N के डिस्टेंस में से, नहीं PM नहीं, सॉरी, PN और PN क्या है, X। ये हो गया E टाइम्स A अपॉन E माइनस X। आया कि नहीं आया? E से मल्टीप्लाई करो तो ये इंटरेस्टिंग सा एक रिलेशन आएगा, A माइनस EX। अच्छा एक बात बताओ, फोकल डिस्टेंस का फार्मूला पैराबोला में क्या आता था, A प्लस एक्स, तो उसी से मिलता जुलता है ना। A प्लस एक्स की बजाय यहाँ पर क्या रहा है, A माइनस एक्स या A माइनस ई एक्स या A प्लस ई एक्स। अभी देखते हैं क्या आएगा। A माइनस ई एक्स आ गया, A माइनस ई एक्स आ गया SP, ओके। बट SP तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूले से निकाल लो। Therefore डायरेक्टली डिस्टेंस फार्मूले से निकालो SP, तो SP स्क्वायर इज इक्वल टू A माइनस EX का होल स्क्वायर, ओके। तो SP स्क्वायर क्या होगा, जल्दी बोलो। X माइनस AE का होल स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर इज इक्वल टू A माइनस EX का स्क्वायर। जरा ओपन करो, स्क्वायर करो पूरे एक्सप्रेशन को, लिखो x स्क्वायर माइनस 2AEX प्लस A स्क्वायर E स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस 2AEX प्लस E स्क्वायर X स्क्वायर। घबराओ नहीं एक्सप्रेशन को देख करके, देखो कौन कौन सी चीज कैंसिल हो रही, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? माइनस 2AEX कैंसिल हो रहा है तो कर दो। अब इसके बाद में एक्स स्क्वायर वाला टर्म, सारे टर्म को लेफ्ट में लाओ, तो आपको मिल रहा है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये कांस्टेंट टर्म को राइट में ले जाओ, तो राइट में आया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर। एग्रीड और नॉट? हेलो, यहां तक क्लियर है? अरे सभी लोग बोलो यहां तक क्लियर है ना? अगर यहां तक क्लियर है तो इसके बाद मैंने बोला क्या करो, ये राइट वाली क्वांटिटी से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, RHS से डिवाइड कर दो। हाँ RHS से डिवाइड करो फटाफट जल्दी से। RHS से डिवाइड कर दो, क्या है, डिवाइड बाय RHS वाले एक्सप्रेशन से डिवाइड करो, तो आ गया ना एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 1। एग्रीड? यही है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ फिलिप्स। तो आप लिख दो इक्वेशन ऑफ फिलिप्स, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ फिलिप्स क्या आया, अब इसके बाद हेडिंग देंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ फिलिप्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ फिलिप्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज।
ये पूरा नोट कर लिया है आपने? इसको हटा दूं, ये बेसिक डेफिनेशन तो हटा देता हूं, है ना? तो यहाँ पर मैं सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखूंगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन में एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इसमें b क्या है? तो आप लिख दो वेयर b स्क्वायर इज, बोलो किसको मैंने b स्क्वायर ट्रीट किया? हाँ लिख दिया, वेयर b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर। अच्छा, एक्सेंट्रिसिटी e की वैल्यू 1 से लेस होती है, इसलिए ये क्वांटिटी पॉजिटिव है ना। e लेस देन 1 है, इसलिए 1 माइनस ई स्क्वायर पॉजिटिव था, तो ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव थी, इसलिए उसको मैंने स्क्वायर ऑफ रियल नंबर लिख दिया। अगर नेगेटिव होती, जैसे e की वैल्यू 1 से बड़ी होती, तब इसको b स्क्वायर के बजाय माइनस b स्क्वायर लिखना पड़ता, क्योंकि वो नेगेटिव नंबर होती है ना। तो इसको b स्क्वायर लिखा। अच्छा, b की वैल्यू a बड़ा होगा कि b? कौन बड़ा होगा? b और a में बड़ा कौन होगा? तो a स्क्वायर को फ्रैक्शन 1 से छोटी नंबर से मल्टीप्लाई करके b स्क्वायर आ रहा है, तो छोटा कौन हुआ? b स्क्वायर। तो b छोटा है, a बड़ा है, तो b इज ग्रेटर देन a या लेस देन a? b इज लेस देन a। तो ये बात तो आई थिंक आप में से हर एक को समझ में आ गई। स्टैंडर्ड इक्वेशन समझ में आ गया, बी और ए के बीच रिलेशन समझ में आ गया। अब यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी 1, एक्सेंट्रिसिटी का वैल्यू क्या है? तो E इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यहीं से आया, इसी फार्मूले से। बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर इज 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं ऐसा दिखूं, ध्यान से सुनो, एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 या 9 इज इक्वल टू 1। इस इलिप्स का, ये इलिप्स है, इट इज एन इलिप्स विद एक्सेंट्रिसिटी। इसका एक्सेंट्रिसिटी क्या होगा? तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 9 बाई 16, तो ये हो जाएगा तुम्हारा रूट 7 बाई 4। और ये हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए, रूट 7 बाई 4, क्योंकि 1 से छोटा होगा तभी वो एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। और 1 से छोटा होना ही पड़ेगा, क्योंकि 1 माइनस पॉजिटिव करके रूट ले रहे हो, तो 1 से छोटा ही होगा डेफिनेटली। हाँ क्या? हाँ हाँ बेटा, अंडर रूट की वैल्यू तो वैसे पॉजिटिव होती है ना। मॉड तो तब आएगा जब ये परफेक्ट स्क्वायर हो। जैसे मान लो ये क्वांटिटी आ जाए टी स्क्वायर, और मैं उसको लिख दूं टी, तो टी नहीं लिखूंगा, अंडर रूट टी स्क्वायर को मॉड टी लिखूंगा। एंड सेकेंड पॉइंट, एक्सेंट्रिसिटी का फार्मूला समझ में आ गया, स्टैंडर्ड इक्वेशन समझ में आ गया। अब इसका इट इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस, दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। कैसे? क्योंकि एक्स में भी इवन है और वाई में भी इवन है, एक्स की पावर भी 2 है, इवन है, और वाई की पावर भी इवन है। तो एक्स की जगह माइनस एक्स करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाई की जगह माइनस वाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बिकॉज एफ ऑफ एक्स वाई इज सेम एज एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस वाई। तो चारों क्वाड्रेंट में ग्राफ सिमेट्रिक होगा। अच्छा, सिमेट्री होगी ग्राफ में, इस वजह से इसका ग्राफ कैसा होगा?
तो अब मैं ये वाला हटा दे रहा हूँ, इसको हटा दो। हाँ, हटाने से पहले देखो इसका ग्राफ वाई एक्सिस में, मतलब जैसा नीचे है वैसा एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, ये बात तो समझ में आ रही है। लेकिन जैसा, हाँ जी, हाँ जी, जैसा y के राइट में है वैसा ही y के लेफ्ट में भी ग्राफ होगा, वैसे ऐसा ग्राफ। और इस वजह से अगर राइट में एक फोकस है तो लेफ्ट में भी एक फोकस होना चाहिए, तो एक और फोकस होगा। हाँ, -AE,0 एक फोकस और होगा। और राइट में एक डायरेक्ट्रिक्स है D1, तो एक डायरेक्ट्रिक्स लेफ्ट में भी होनी चाहिए, एक डायरेक्ट्रिक्स और होगी, कौन सी? x इज इक्वल टू A/E नेगेटिव। तो देयर विल बी 2 फोकाई एंड 2 डायरेक्ट्रिक्स, 2 फोकस होगा, 2 डायरेक्ट्रिक्स होगी। तो लिख दो, सो देयर आर 2 फोकाई, 2 foci and 2 directrices. तो S1 AE0 and S2 -AE0, और 2 डायरेक्ट्रिक्स भी होगी, तो वो भी लिख दो, 2 डायरेक्ट्रिक्स। बता दो बेटा डायरेक्ट्रिक्स का क्या होगा, दोनों डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन लिख दो यहीं पर नीचे। हाँ जी, x इज इक्वल टू A/E एंड x इज इक्वल टू -A/E। अच्छा, 2 फोकस और 2 डायरेक्ट्रिक्स हो गई अगर, तो किसी भी पॉइंट की 2 फोकल डिस्टेंस होगी, एक पहले फोकस से डिस्टेंस और एक दूसरे फोकस से डिस्टेंस। तो तीसरा पॉइंट लिख दो, चौथी प्रॉपर्टी, ईच पॉइंट हैज 2 फोकल डिस्टेंसेस, ईच पॉइंट हैज 2 फोकल डिस्टेंसेस। S1P एंड S2P। S1P ये S1 था और ये S2 है। तो S1P तो हमने कैलकुलेट किया हुआ था, वो आया था A-EX, है ना। S2P क्या आएगा वो ध्यान से देखो, S2P मतलब सेकेंड फोकस से पॉइंट का डिस्टेंस, सेकेंड फोकस से जो पॉइंट XY का डिस्टेंस लेंगे यहां से, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, E टाइम्स PM डैश। भाई फार्मूला होता है SP इक्वल टू EPM, तो फोकस से जो डिस्टेंस है वो E टाइम्स डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस होता है। जब फोकस आप सेकंड वाले लेंगे तो डायरेक्ट्रिक्स भी आप कौन सी लेंगे, सेकंड वाली डायरेक्ट्रिक्स लेंगे। और वो डिस्टेंस जरा निकालो बेटा, तो ये मान लो ये यहाँ P पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स 2 पर ये PM2 परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो S2P हो जाएगा, ये वाला तो था E टाइम्स PM1, ये PM1 है, ये PM2 है, तो ये आ जाएगा E टाइम्स PM2। अब PM2 क्या होगा जल्दी बताओ, PM2 क्या आएगा, हाँ भाई ये देखो यहां से यहां तक तो x ही है, और ये वाली A/E है, तो A/E प्लस x हो जाएगा ना, A/E प्लस x, वहां पर क्या था A/E माइनस x था, तो इसलिए ये जो आएगा वो आ जाएगा तुम्हारा A प्लस EX। एंड दिस इज इंटरेस्टिंग, एक A माइनस EX था, एक A प्लस EX। अच्छा E की वैल्यू 1 कर दो, E को 1 कर दो, तो A प्लस x हो गया, पैराबोला वाला होगा। तो इससे बताता है कि दोनों कनेक्टेड है, सिर्फ एक्सेंट्रिसिटी का फर्क है ना। और वो एक पार्ट ऑफ द पैराबोला मतलब वो क्रैक हुआ, वो कहने का मतलब है कि एलिप्स का एक पार्ट पैराबोला बन गया और दूसरा पार्ट सिंगुलैरिटी में चला, वो वेनिश कर गया, तो A प्लस EX आ गया। अब इन दोनों फोकल डिस्टेंसेस को ध्यान से देखो, तो दोनों का सम कांस्टेंट है। अब आप लोअर क्लासेस में आपको इलिप्स जब कभी बताया गया होगा शेप्स करते समय, तो इलिप्स के लिए बोलते थे क्या कि आप 2 जगह पर ऐसे नेल पिन कर दो, और एक लेंथ, एक स्ट्रिंग ले लो कांस्टेंट लेंथ की, और एक एंड उसका एक नेल पे टाई कर दो, दूसरा दूसरी नेल पे टाई कर दो, और पेंसिल से उसको टाइट करके ऐसे करो तो एक इलिप्स बन जाता है।
तो वो इलिप्स की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि S1P प्लस S2P क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो सेकंड डेफिनेशन ऑफ इलिप्स लिख दो यहीं पर, सेकंड डेफिनेशन ऑफ इलिप्स। एक्सक्यूज मी सर, हाँ यस। तो जहाँ पे आपने सेकंड फोकस के कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं S2 के, वहाँ पे -AE,0 नहीं आएगा? वही लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पर ये ब्लैक कलर से तो लगा। आपने -A/E लिखा है। -A/E। नहीं माइनस ए बाई, ये तो ये है यार, ये तो सर डायरेक्ट। थर्ड प्रॉपर्टी में। सर प्रॉपर्टी में अरे अरे अरे, तो वो तो तुमने वहाँ पे माइनस वो ए। थोड़ी कंफ्यूजन हुई थी। हाँ ये सी बात है, -A0 आएगा, -A0। एनीवे ठीक है, नाउ इट इज क्लियर। यस सर। हाँ जी, अब आप सेकंड डेफिनेशन ऑफ इलिप्स लिख दो, डेफिनेशन 2 ऑफ इलिप्स। डेफिनेशन 2 ऑफ इलिप्स क्या है? इट इज लोकस ऑफ अ पॉइंट, इट इज लोकस ऑफ अ पॉइंट that moves in such a way that its ratio of distances, its sum of distances from two fixed points, remains constant. S1P plus S2P is constant, और ये कांस्टेंट जो होता है वो क्या आएगा देखो, a minus ex plus a plus ex, it is 2a, S1P plus S2P is equal to 2a आ गया। इसको 2a को बोलते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ये देखो ये a है, यहाँ से यहाँ तक ये a था, और ये भी a है, तो यहाँ से a डैश है मान लो, और ये a है, इट इज a डैश, इट इज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो इसका मैं अलग से डायग्राम बना रहा हूं सेकेंड डेफिनेशन के लिए। बना दे, तो आप इस तरह से एक फ्रेश डायग्राम बना लो ऐसे। ये एक इलिप्स है, और इस इलिप्स के दो फोकाई, ये मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है, ये एक डायरेक्ट्रिक्स इधर है, एक डायरेक्ट्रिक्स इधर है, और दो फोकाई इसके हैं यहाँ पर, एक फोकस यहाँ पर है S2, और ये फोकस यहाँ पर है S1। किसी भी पॉइंट P के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि पॉइंट P कहीं पर भी हो, बिकॉज हमने ये ऑब्जर्व किया हुआ है कि P का डिस्टेंस जो S2P होगा और जो S1 से होगा, इन दोनों डिस्टेंसेस का समेशन चेंज नहीं होगा। मतलब है कि आपने यहाँ पर एक नेल S1 पर है, एक नेल S2 पर है, और एक स्ट्रिंग ऐसे कांस्टेंट 2a लेंथ की स्ट्रिंग ले लिया, और यहाँ पर पेंसिल रख करके और उसी को ऐसे ट्रेस कर दिया ऐसे, तो इलिप्स बन जाएगा। मतलब है अगर यहाँ पॉइंट लेते हैं तो भी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का सम भी वही आएगा, दैट्स इट। ये पॉइंट क्या है, -a,0, तो आप यहां पर लिख दो S1P plus S2P is constant 2a। तो एक्चुअली ऐसा आया कि S1P plus S2P अगर लैम्डा आ गया कांस्टेंट, देन लोकस विल बी इलिप्स होगा, बोलो, लोकस विल बी इलिप्स with foci
A0 and minus A0, that is S1 and S2, provided, यहाँ पर भी एक कंडीशन है जी, कंडीशन बड़ी इंटरेस्टिंग है, provided lambda is greater than S1 S2। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल में दो साइड का सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए। अगर लैम्डा 2a की वैल्यू, दैट इज 2a की वैल्यू ग्रेटर देन S1 S2 होनी चाहिए। S1 S2 की वैल्यू क्या होगी? ये माइनस A0 है और ये A0 है, तो S1 से S2 का लेंथ क्या हुआ, डिस्टेंस क्या हुआ? 2a। ऑब्वियसली 2a जो है 2a से छोटा होगा। हाँ, A0 और A माइनस A0। और अगर लैम्डा की वैल्यू इक्वल टू S1 S2 आ गया तो लोकस विल बी अ लाइन सेगमेंट, लोकस विल बी लाइन सेगमेंट S1 S2। और अगर लैम्डा की वैल्यू लेस देन S1 S2 आ गया तो नो लोकस। तो ऐसा नहीं है कि समेशन ऑफ डिस्टेंसेस कांस्टेंट है तो इलिप्स हो जाएगा हमेशा, नो लोकस, क्योंकि ट्रायंगल इनइक्वालिटी का वायलेशन हो जाएगा। तो ये केस 1 और ये केस 2 और ये केस 3, ये तीनों केसेस आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। और 2 पॉइंट और लिख दो और आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करेंगे। इंटरसेक्शन with x-axis and intersection with y-axis। सिमेट्री तो समझ में आ गई थी। एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा कर्व? हमारा कर्व है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक्स एक्सिस को कहाँ मीट करेगा? एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? y0। तो y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? पुट y इक्वल टू 0 एंड देन x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस a। मतलब a पॉइंट पर माइनस a पॉइंट A0 है और a डैश एक पॉइंट है माइनस A0, जहां पर x एक्सिस को कट कर रहा है। इसी a डैश को हम क्या बोलते हैं? दिस a डैश, ये a डैश है और ये a है और ये पूरा a डैश है, इसी को क्या बोलते हैं? a डैश इज इक्वल टू 2a कॉर्ड एज मेजर एक्सिस। मेजर ज्यादा बड़ी लेंथ है ना, इसलिए मेजर एक्सिस। और इसका इक्वेशन क्या होगा मेजर एक्सिस का? मेजर एक्सिस का इक्वेशन होगा, जो बड़ी लेंथ है, ये बड़ी लेंथ है ए वाला ना डिनोमिनेटर में, इसके जो छोटी लेंथ है उसका न्यूमरेटर, मतलब बड़ी लेंथ के अक्रॉस जो आएगा उसको 0 कर दो, तो y इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है। और इंटरसेक्शन विद y एक्सिस क्या है बेटा? x को 0 करो, y एक्सिस पर x 0 किया तो y क्या आ गया? y आ गया प्लस माइनस b। तो एक पॉइंट आया b डैश 0 नेगेटिव b, एक पॉइंट आया b 0 b। y एक्सिस को एलिप्स 2 बार कट कर रहा है, एक बार b पर एक बार b डैश पर। तो कट्स इंटरसेक्ट y एक्सिस एट b 0 b एंड b डैश 0 माइनस b। दिस b डैश की लेंथ क्या हुई? व्हाट इज द लेंथ b डैश? 2b, नोन एज माइनर एक्सिस, क्योंकि इसका लेंथ लेस देन मेजर एक्सिस है, नोन एज माइनर एक्सिस। इसका इक्वेशन क्या होगा? y एक्सिस है तो x इक्वल टू 0। तो मेजर एक्सिस का इक्वेशन मेजर एक्सिस की लेंथ, माइनर एक्सिस का इक्वेशन माइनर एक्सिस की लेंथ। समझ में आ गई? कहने का मतलब है कि आपको इस इक्वेशन को कुछ ऐसे दिमाग में रखना है याद रखने के लिए, बाकी डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग, बट टू मेमोराइज इट आपको ऐसे लिखना है, एक्सप्रेशन ऑफ माइनर एक्सिस
माइनर एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस का स्क्वायर, माइनर एक्सिस के एक्सप्रेशन का स्क्वायर अपॉन सेमी मेजर लेंथ का स्क्वायर, माइनर के नीचे मेजर, माइनर का इक्वेशन अपॉन मेजर लेंथ, मेजर की हाफ लेंथ का होल स्क्वायर प्लस एक्सप्रेशन ऑफ मेजर एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर। ये मेजर था, मेजर, तो माइनर एक्सिस के नीचे मेजर की लेंथ, माइनर एक्सिस का इक्वेशन क्या है, वाई एक्सिस ना, एक्स इक्वल टू 0, एक्स अपॉन मेजर का आधा लेंथ, हाफ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ए होल स्क्वायर प्लस मेजर एक्सिस का एक इक्वेशन क्या है, y0, तो y अपॉन सेमी माइनर लेंथ क्या है, b का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज द वे you will always keep the equation of ellipse in your mind। तो किसी भी इलिप्स का इक्वेशन अगर उसकी एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है, अगर उसकी एक्सिस इंक्लाइंड हो जाएगी तब इसमें थोड़ा करेक्शन फैक्टर आएगा, बट अदरवाइज कोई भी इलिप्स जिसका मेजर और माइनर एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल है, उसका इक्वेशन इसी फॉर्मेट में होगा, माइनर एक्सिस का इक्वेशन अपॉन सेमी मेजर लेंथ होल स्क्वायर प्लस मेजर एक्सिस का इक्वेशन अपॉन सेमी माइनर लेंथ का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। दैट्स इट। ठीक है, तो यहीं से कल की क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी अब आप पैराबोला के जो आपकी गेम 1 दी गई है और सर्कल की, उसको आप कंप्लीट कर जाओ। उसमें पैरामेट्रिक वाले जो सर्कल के क्वेश्चन है ना, उनको भी ट्राई करो, है ना, और पैराबोला वाले क्वेश्चन भी कर लो। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, तो इसको यहीं पर डिस्कशन को क्लोज करते हैं।